नाइन्थ क्लास, गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम। हमको पता है हम अपना तृतीय पाठ के 2 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब हमारा है तृतीय क्वेश्चन, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, अर्थात जो रेखांकित पद दिए गए हैं इनमें हमने क्या करना है, प्रश्न का निर्माण करना है। ठीक है, जैसे पहला जो दिया है क मल्लिका सखीभि सह धर्म यात्राय गच्छति स्म। हमने सखीभि को क्या बनाना है, प्रश्न बनाना है। सखीभि पे जो अंडरलाइन किए हैं प्रश्न निर्माण, जिस पे रेखांकित किए गए हैं उनको क्या करना है, प्रश्न निर्माण करना है। तो यहाँ दिया है मल्लिका सखीभि सह धर्म यात्राय गच्छति स्म। मल्लिका सखियों के साथ कहाँ गई, धर्म यात्रा गई। ठीक है, धर्म यात्रा पर गई। ठीक है, तो सखीभि को हम अगर प्रश्न निर्माण अगर सखीभि में करते हैं तो सीधा से सीधा का भी, अर्थात वो किसके साथ गई। ठीक है, तो यहाँ पे सखीभि में प्रश्न निर्माण होता है हमारा का भी। ठीक है, सखीभि का भी, वह किसके साथ धर्म यात्रा पर गई। ठीक है, मल्लिका किसके साथ धर्म यात्रा पर गई। मल्लिका सखीभि सह धर्म यात्राय गच्छति स्म। नीचे आएगा सीधा मल्लिका काभि सह धर्म यात्राय गच्छति स्म, अर्थात किसके साथ वह धर्म यात्रा गई, काभि सह। ठीक है, दूसरा दिया है ख चंदना दुग्ध दोहनम कृत्वा एव स्व पादरासस्य प्रबंधनम अकरोत्। ठीक है, चंदन दुग्ध दोहन, चंदन ने दूध का दोहन करके वह नाश्ता का, सुबह का जो नाश्ता होता है उसका प्रबंध उसने किया। ठीक है, तो स्वपात रास अर्थात सुबह का जो भोजन होता है, नाश्ता होता है, उसका प्रबंध किया। तो हमने इस पे हमने क्या करना है, प्रश्न निर्माण। कस्य अर्थात किसका प्रबंध किया। ठीक है, यहाँ पे सीधा आएगा कस्य, अर्थात उसने किसका प्रबंध किया। तो किसका किया, सुबह का नाश्ता का प्रबंध उसने किया। ठीक है, चंदना दुग्ध दोहनम कृत्वा एव कस्य प्रबंधनम अकरोत्। चंदना दुग्ध दोहनम कृत्वा एव स्वपात्ररासस्य प्रबंधनम अकरोत्, किसका उसने क्या किया, प्रबंध किया। ठीक है, फिर है मोदकानि पूज निमित्तानि रचितानि आसन। मोदकानि लड्डू पूजा के लिए रचित अर्थात बनाए गए थे। ठीक है, तो मोदकानि कानि अर्थात क्या बनाए गए हैं। तो यहाँ पे मोदकानि की जगह पे प्रश्न निर्माण होगा तो क्या आ जाएगा, कानि। ठीक है, कानि पूजा निमित्तानि रचितानि आसन, अर्थात क्या पूजा के लिए बनाए गए हैं। तो क्या बनाए गए हैं, मोदकानि। ठीक है, ग है मल्लिका स्वपतिम चतुरतम मन्यते। मल्लिका अपने पति को क्या मानती है, चतुर अर्थात चालाक मानती है। तो क्या आएगा, किम। ठीक है, यहाँ पे क्या मानती है, तो किम मान्यते, मल्लिका स्वपतिम किम मन्यते। ठीक है, फिर है नंदिनी पादाभ्याम ताड़यित्वा चंदनम रक्तरज्जितम करोति। ठीक है, नंदिनी गाय अपने पैरों से मार करके चंदन को लहूलुहान कर देती है। तो का कौन करती है, का स्त्रीलिंग है, क्योंकि नंदिनी जो गाय है वो क्या है, स्त्रीलिंग है। तो यहाँ पे आ जाएगा का पादाभ्याम ताड़यित्वा चंदनम रक्तरज्जितम करोति, अर्थात कौन अपने पैरों से मारकर चंदन को रक्तरज्जित करता है। तो कौन करता है, नंदिनी अर्थात जो गाय है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है मंजूषाया सहायताया भावार्थे रिक्त स्थानानि पूरयत। जो भावार्थ दिया गया है, जो अर्थ दिया गया है नीचे, इस मंजूषा की सहायता से हमने उचित शब्द को इसमें भरने हैं कि क्या इसके आगे शब्द आएगा। देख लीजिए, पहले भावार्थ को पढ़ते हैं। यदा चंदना स्वपत्न्या काशी विश्वनाथम प्रति ... विषये जानति, अर्थात पूछा है जब चंदन ने अपनी पत्नी के काशी विश्वनाथ की ओर जाने के विषय में जाना। तो काशी विश्वनाथ प्रति धर्म यात्रा के विषय में उसने जाना। तो यहाँ पे सीधा से सीधा क्या आएगा, पहले में धर्म यात्रा, पहला वाला क्या भरोगे यहाँ पे, धर्म यात्रा के विषय में किसने जाना, चंदन ने जाना। तदाश क्रोधिता न भवति, उसे क्रोध नहीं आया, वह क्रोध नहीं होता है, भवति अर्थात होता है। यत् तस्या पत्नी तम गृह व्यवस्थायै,
उसकी पत्नी ने उसे घर की व्यवस्था दी थी ना, घर का कार्य चंदन को सौंपा था। तो दूसरे नंबर पे क्या आ जाएगा, गृह व्यवस्थाए कथित्वा सखी भी सह भ्रमणाय गच्छति। ठीक है, घर की व्यवस्था दे करके कह करके चंदन से वह सखियों के साथ भ्रमण के घूमने के लिए गई। अपितु तस्या यात्राया कृते, अपितु उसके यात्रा के लिए, कृते के लिए मंगल कामना, यहाँ पे सीधा से आ जाएगा मंगल कामना। ठीक है, तीसरे में क्या पढ़ोगे, मंगल कामना। उनकी यात्रा के लिए उसने, चंदन ने क्या की थी, मंगल कामना की थी, कुर्वन् किया। ठीक है, कथयति यत् तव मार्गा शिवा अर्थात कल्याण कारण, यहाँ पे सीधा आएगा कल्याणकारी। ठीक है, कल्याणकारी भवन्तु, अर्थात जो तुम यात्रा कर रही हो, तुम्हारा मार्ग में क्या हो, तुम्हारी यात्रा कल्याणकारी हो। ठीक है, कल्याणकारी हो। मार्गे काचिदपि बाधा तव कृते समस्या न उत्पादयति आएगा। ठीक है, तुम्हें रास्ते में कोई समस्या न हो। ठीक है, उत्पन्न न हो। पांचवें में क्या लिखोगे, उत्पादयति, तुम्हें मार्ग में कोई भी समस्या उत्पन्न न हो। एतेन सिद्ध्यति यत् चंदना नारी स्वतंत्रताया समर्थक, लास्ट बचा है हमारा समर्थक। ठीक है, समर्थक आसीत। एतेन सिद्ध्यति, यह सिद्ध होता है कि, चंदन कहते हैं कि नारी स्वतंत्रता क्या है, समर्थक, नारी स्वतंत्रता में क्या है, समर्थक थी। ठीक है, नारी स्वतंत्रता में समर्थक थी। ठीक हो गया, ये था हमारा भावार्थ, जिसको हमने यहीं से भावार्थ में चुन करके लिखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा पांचवा, घटनाक्रम अनुसारम लिखत, अर्थात घटना के अनुसार जो पाठ में पहली घटना हुई है उसको पहला लिखना है, जो दूसरी हुई है दूसरी, तीसरी, ऐसे करके क में कौन सी घटना हुई थी, पहली जो घटना हुई थी, उसके बाद दूसरी घटना क्या हुई थी, तीसरी क्या हुई थी, चौथी क्या हुई थी, पाँचवीं, छठवीं, सातवीं, आठवीं। ठीक है, ऐसे इनको लाइन में आप खुद बनाओगे। ठीक है, आपके लिए क्वेश्चन है, आप खुद बनाओगे इस क्वेश्चन को, कौन सी घटना पहले हुई थी। अगला वाला क्वेश्चन बताती हूँ, छठवां वाला, अधोलिखितानि वाक्यानि कम प्रति कथयति इति प्रदत्त स्थाने लिखत, अर्थात जो घटना दिया गया है, उदाहरण दिया है, वो किसने किसके प्रति कहा था। ठीक है, पहला जैसे उदाहरण आपको समझाया है, स्वामिनो प्रत्यागता अहम अस्वादयः प्रसादम। ठीक है, मैं आ गई हूँ, स्वामी मैं आ गई हूँ, तुम प्रसाद को चख लो, किसने कहा, मल्लिका ने चंदन के लिए कहा ना। तो इसी प्रकार हमको दूसरा बनाना है। क में पूछा है, धन्यवादः मातुल याम आधुना। अब याद है आपको कि जब उमा आई थी वहाँ, कि उमा ने चंदन को कहा था, धन्यवाद मातुल, अभी मैं क्या करती हूँ, जाती हूँ। तो ये किसने कहा, सीधा आ जाएगा उमा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, उमा ने किसके लिए क्या कहा, चंदन के लिए। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, चंदनम प्रति। ठीक है, चंदनम प्रति। ख पूछा था, त्रिसेटकमितं दुग्धम शोभनम व्यवस्था भविष्यति, 30 लीटर दूध की अच्छी व्यवस्था हो जाएगी। ठीक है, 30 लीटर दूध की अच्छी से व्यवस्था हो जाएगी, किसने कहा था, चंदन ने उमा से कहा था, है ना। जब उमा पूछने आई थी तो चंदन ने किससे कहा था, उमा प्रति आ जाएगा, उमाम प्रति। ठीक है, फिर है, मूल्यम तु दुग्धम विक्रीयैव दातुं शक्यते। जब घड़े लेने गए थे, जब पात्र लेने गए थे, तो उस टाइम पे चंदन ने कहा था, मूल्य तो दूध जब बिक्री हो जाएगा तभी हम मूल्य को देंगे। तो चंदन ने किससे कहा था, यहाँ पे आ जाएगा चंदनः किसके प्रति कहा था, कुंभकारः, जो घड़ा बना रहा था, कुंभकारम प्रति आ जाएगा। ठीक है, कुंभकारम प्रति, चंदन ने कुंभकार से कहा था, जब दूध बिक जाएगा तब मैं क्या दूंगा, आपको इनका मूल्य दूंगा। ठीक है, पात्र का मूल्य तब दूंगा। गौ कहा है, पुत्र के ना हम पाप कर्मम करूँगी। जब वहाँ पे मल्लिका अपने आभूषण दे रही थी, तो वहाँ पे किसने कहा था, जो देवेश कुंभकार था, उसने किसके प्रति कहा, मल्लिका के प्रति। ठीक है, देवेशः
किसके प्रति? मल्लिकाम प्रति। ठीक है, मल्लिकाम प्रति आ जाएगा, मल्लिका के प्रति कहा था। ठीक है, फिर कहा था देवी मयापि ज्ञातम यद अस्माभिः सर्वथा अनुचितम कृतम। देवी, हे देवी, मुझे भी ज्ञात हो गया है कि हमने सर्वथा अनुचित कार्य किया। अनुचित किया किसने कहा लास्ट में? चंदन ने। जब दुग्ध दोहन नहीं हुआ तो चंदन ने अपनी किससे कहा? पत्नी से कहा था। चंदनम मल्लिका प्रति, इसको पूरा लिखोगे मल्लिका प्रति। ठीक है, आप 4 क्वेश्चन को करोगे आज। ये क्वेश्चन आपके लिए घर के लिए है। 6वां क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है, 3रा क्वेश्चन बता दिया है आपको। ऐसे पहला क लिखोगे, फिर नीचे से लिखोगे प्रश्न निर्माण। ठीक है, प्रश्न निर्माण करोगे इनका जैसे बताया गया है। फिर चौथा है भावार्थ करना है, इसी में से छांट के यहाँ करना है जो बताया गया है।